नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर हमने इस चैनल पर एक पूरी सीरीज बना दी है, जिसमें मैंने आपको लिटरली हर वो चीज बताई है जो स्टॉक मैनिपुलेशन के रिलेटेड आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, किस तरह आप उससे बच सकते हैं, किस तरह ये सारा कुछ होता है और भी बहुत कुछ। यदि आपने अभी तक ये सीरीज और इसकी हर वो वीडियो नहीं देखी जो आपके लिए जरूरी है, तो कृपया उसे जरूर देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पिन्ड भी होगा कमेंट में, और मेरी प्लेलिस्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन नाम से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। आज इस सीरीज का अब तक जो लास्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसके अलावा शायद ही कोई भी खबर या कोई भी प्रोसीजर या कोई भी तरीका स्टॉक मैनिपुलेशन का जो आपको जानना चाहिए वो अभी तक मैंने हर वो एक्सप्लेन कर दिया है। शायद ही कुछ रहा हो, अगर कुछ रह गया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज बात करेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स और सर्विस टिप्स प्रोवाइडर वाले स्टॉक मैनिपुलेशन और उसका लिंक। किस तरह शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ये सभी आपको मिलकर आपको स्टॉक मैनिपुलेशन करवाते हैं, आपसे स्टॉक मैनिपुलेशन करवा सकते हैं, या आपको एक स्टॉक मैनिपुलेशन के दलदल में किस तरह ये सभी मिलकर आपको एक स्टॉक मैनिपुलेशन में या स्टॉक मैनिपुलेटेड एक स्टॉक में फंसा सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर और एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले आप ये मानकर चलिए कि इन्फ्लुएंसर को, एक टिप्स प्रोवाइडर को, व्हाट्सएप ग्रुप या सो कॉल एक्सपर्ट को एक डाटाबेस चाहिए होता है। जी हां, आप है उनका डाटाबेस, जिनसे वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनके थ्रू वो अपनी खबर भी पहुंचा सकते हैं, जिनके थ्रू वो बात कर सकते हैं और आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन्हें ऐसा एक डाटाबेस चाहिए, और अगर लाइव ऑडियंस उन्हें इसमें मिल जाए जो उन्हें पैसा भी प्रोवाइड करती हो, यह सोने पर सुहागा है। ना ही टिप्स प्रोवाइडर्स या व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स वाले जो भी हैं उनके पास आपका डाटा अवेलेबल होता है, बल्कि वो आपसे पैसा भी लेते हैं सर्विस टिप्स देने का। यानी कि वक्त आने पर वो आपसे इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए पैसा भी देते हैं। इसके अलावा इन रिटर्न आप उन्हें ना ही अपना भरोसा देते हैं, बल्कि उन्हें हर वो इंफॉर्मेशन जो आप सोचते हैं वो देते हैं, और वो आपको कुछ सर्विसेज देकर इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपसे वो हर चीज ले सकते हैं, करवा सकते हैं जो स्टॉक मैनिपुलेटर के लिए जरूरी है। अब और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने ये सोचे भी ना हो पर एक्सपीरियंस जरूर की होगी। कोई भी ऐसा टिप्स प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर या इन्फ्लुएंसर ऐसा जो हो जो आपसे टिप्स और सर्विसेज के पैसे ले रहा हो, वो यकीनन एक बुल मार्केट के दौरान कम से कम 2 टिप्स आपको ऐसी देगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। जैसे कि अगर एक ऐसा कोई स्टॉक जो अचानक से प्राइस राइज कर गया हो, जो अचानक से आपकी रेंज से ही बाहर हो गया हो, कम से कम 2 कॉल्स ऐसी आएंगी और आपके सामने से गुजरेंगी, उनके दोबारा दी जाएगी, जिसके थ्रू आप ये मानकर चलेंगे कि वाह, इतनी अच्छी कॉल आपसे मिस कैसे हो गई। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, अगर एक्सपीरियंस किया है कमेंट सेक्शन में भी बताइए, पर नोटिस नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस के तौर पर आपने तीसरी कॉल जो उन्होंने दी होगी उस पे बिल्कुल आपने पक्के तौर पर इन्वेस्ट किया होगा, और वही तीसरी कॉल थी जो रिवर्स हो गई। अगर आपने उनसे पूछा होगा, उन्होंने बताया होगा कि ये मार्केट है, ऐसा होता है, पर 2 कॉल्स के बाद तीसरी डेफिनेटली रिवर्स होती है और हो गई होगी। ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सोचिए ये कैसा और क्यों हुआ। ये भी एक स्टॉक मैनिपुलेशन की टेक्निक है। अब ये स्टॉक मैनिपुलेशन की टेक्निक कैसे है? सिंपल, वो पहले आपको कुछ कॉल्स, स्पेशली 2 कॉल्स अच्छी देंगे, वो मानकर चलेंगे और आपको मनवाने पर मजबूर कर देंगे
कि वो बेस्ट हैं, वो आपके लिए बेस्ट हैं, वो आपकी प्राइस, आपके मनी, आपके फाइनेंसेस के लिए बेस्ट है, वो बेस्ट कॉल प्रोवाइडर्स हैं और आपको उन पर भरोसा ही सब कुछ है। और जब वो आपका भरोसा जीत लेते हैं, 2 कॉल्स मोर देन सफिशिएंट होती है किसी भी एक टिप्स प्रोवाइडर को पूरी मंथ की या आने वाले मंथ्स की सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाने की आपसे। ये आप भली भांति जानते हैं, नहीं जानते तो सोचिए और अपने दिल से पूछिए कि अगर आपको कोई 2 कॉल्स बैक टू बैक बहुत मजेदार और धमाकेदार दे दे, क्या आप कुछ भी पेमेंट उसे देने को तैयार नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते हैं। यही है स्टॉक मैनिपुलेशन का एक और तरीका और जरिया। वो चाहते हैं कि आप वो पहले 2 स्टॉक्स छोड़ दें क्योंकि केवल आपको विश्वास करना है, और वो ये भी चाहते हैं कि वो तीसरा वाला स्टॉक आपसे जरूर लिया जाए, आपको जरूर दिलवाया जाए। और तब शुरुआत होती है डंपिंग की, जब वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि उन्हें कैसे मालूम पड़ता है कि आपने वो स्टॉक ले लिया, तो उसके लिए प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। वॉल्यूम्स, अगर मैं स्टॉक का ऑपरेटर हूं, मुझे मालूम है उसमें कितने वॉल्यूम्स हैं और उसका फ्री फ्लोट, उसके वॉल्यूम्स कितने रह सकते हैं। जब वो वॉल्यूम से ऊपर जाना शुरू हो जाए, एज अ ऑपरेटर मुझे सबसे पहले मालूम होगा। प्लीज पहली वीडियो से लेकर अब तक की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके अलावा वो तीसरी कॉल जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैनिपुलेटेड होती है या हो सकती है, वो डेफिनेटली अपने उस रेट से गिरेगी, गिरना शुरू होगी, और अगर ऊपर भी जाएगी तो आपको वो इन्फ्लुएंसर कहेगा यह मल्टी बैगर स्टॉक है, इसे रोक कर रखिए, सेल मत कीजिए, एक भी क्वांटिटी इसकी मत बेचना। और जब वो गिरना शुरू होगा तो वो आपको टाइम एंड टाइम अगेन उसकी तारीफें बताएंगे, कोई ना कोई नई खबर बताएंगे, कोई ना कोई ऐसी खबर जो इन्फ्लुएंस करती है आपको। चाहे वो बताएं कि इस बड़े इन्वेस्टर ने इस पे ले लिया कुछ, इस बड़ी खबर पे इसका कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी खबरें वो टिप्स प्रोवाइडर, वो इन्फ्लुएंसर आपको बताएगा ताकि आप उस स्टॉक को एग्जिट ना करें बल्कि उसे ऐड ऑन करते रहें। इस तरह वो चाहते हैं कि आप उनकी ये मल्टी बैगर थ्योरी पर भरोसा करें और ये स्टॉक को ना बेचें। मीनवाइल वो और ऑपरेटर्स इसकी डंपिंग कर रहे होते हैं और आप उसे एवरेज आउट कर रहे होते हैं। अनइंटेंशनली आप उन्हें एग्जिट दे रहे हैं, उन्हें मुनाफा दे रहे हैं और अपने आप को दलदल में फंसा रहे हैं। और ये पूरा प्रोसीजर, पूरा एक स्टॉक मैनिपुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में समझाया भी हुआ है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, लो वॉल्यूम डिजिट, लो वॉल्यूम स्टॉक और 2 डिजिट स्टॉक और 3 डिजिट भी होगा तो बहुत माइनर लेवल से, यानी कि 100, 150, 200 वाला लेवल का ही स्टॉक होगा जो ये सो कॉल्ड टिप्स प्रोवाइडर, सर्विस ऑपरेटर्स आपको देते हैं, और वो डेफिनेटली ऑपरेट कर सकते हैं उस चीज को। और ऐसे ही स्टॉक्स, ज्यादातर 2 डिजिट वाले स्टॉक, 40, 50, 60 वाले लेवल्स वाले स्टॉक ही वो आपको मैनिपुलेट कर आपको दिलवाते हैं, मल्टी बैगर की थ्योरी देकर वो स्टॉक मैनिपुलेशन की तरफ आपको एक धक्का देते हैं। तो ये था सारा एक प्रोसीजर जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन की जाती है आपके सो कॉल्ड टिप्स प्रोवाइडर और सर्विस ऑपरेटर्स के द्वारा। अब ये सब जानने के लिए और इसे डिटेल में समझने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। मैं आपको एक रीकैप बता दूं कि प्रीवियसली हमने क्या क्या किया है। प्रीवियसली मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर वो चीज जो स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर हो, स्टॉक मैनिपुलेशन के रिलेटेड हो, स्टॉक मैनिपुलेशन जो आपके लिए जरूरी हो और जानना जरूरी हो, चाहे वो चार्ट्स के थ्रू बताना हो, चाहे वो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और किस तरह इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरह आप इससे बच सकते हैं, और ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज में, इस स्टॉक मैनिपुलेशन सीरीज में कवर कर दी है। पार्ट बाय पार्ट मेंशन भी होगा टाइटल के ऊपर। प्लीज सभी पार्ट्स को देखिए, शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। श्योरली इतनी नॉलेज और इतना क्लियर व्यू आपको अभी तक नहीं मिला होगा कहीं से, और मैं यकीनन कहता हूं आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए और बहुत सारी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद है और फायदेमंद रही है। उम्मीद है आपने हर वीडियो देखी है और समझी है,
और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप हर वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ, और चैनल को और वीडियोस को शेयर जरूर करें। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन, सवाल, सुझाव, राय हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और कीप सपोर्टिंग। उम्मीद है अगर आपका कोई भी प्रश्न रह भी गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन सब क्वेरीज को आंसर करने की। धन्यवाद।